स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारे चेक आंसर का कि हमारे आंसर पे चांसेस बढ़ जाएं, लाइक आने के चांसेस बढ़ जाएं, हमारे आंसर पे ग्रीन बैच आने के, लिमिट बढ़ने के, प्राइस बढ़ने के। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर प्लस आप कितने टाइम तक वहाँ पे अवेलेबल रहते हो। अवेलेबिलिटी से आपका जो लिमिट है वो बढ़ता है, प्लस प्राइस बढ़ती है। रात में आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हो, प्राइस और लिमिट बढ़ती है। 4 के ऊपर क्वालिटी स्कोर है, CF स्कोर 80 के ऊपर है, तो चांसेस बहुत हैं कि आपको रिव्यूअर अपॉर्चुनिटी की भी मेल आ जाए, प्लस आपकी लिमिट बढ़ जाए। सो देखो, हम यही सीखेंगे इस आंसर में कि स्ट्रक्चर कैसे देते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये लाइव Q&A और प्रैक्टिस टेस्ट दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका आंसर कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, उसका एक प्रॉम्प्ट होता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लिखा है। प्रॉम्प्ट मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो हम समझ लेते हैं इसकी रेटिंग, ठीक है, कि हमारे आंसर को रेट किस बेस पे किया जाता है। इस पे भी ग्रीन है मेरे, अगर मैं आपको और भी आंसर दिखाऊँ तो बाकी 2 और पे भी ग्रीन है। का जो स्ट्रक्चर होता है मेनली वो 5 पैरामीटर्स में डिवाइडेड रहता है। एक्यूरेसी हमारा होता है कि ग्रामेटिकल एरर्स ना हुए हों, कॉन्सेप्ट हमारा सही हो, एक्सप्लेनेशन हमने हर चीज़ का दिया हो, स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन की हो चीज़ें। स्ट्रक्चर मतलब वही कि आपने स्टेप 1 स्टेप 2 फाइनल आंसर को फॉलो किया है कि नहीं, टेबल बनाया है कि नहीं, अगर टेबल की नीड हो तो मैथ इन रेंडरिंग टूल्स यूज़ किए हैं कि नहीं, गाइडलाइंस मतलब कि आपने सही से हर चीज़ की फॉलो की है उनकी गाइडलाइंस की नहीं, जो आंसर करने चाहिए तो वही किया है ना। अगर वो नहीं किया होगा तो ये सब लिखेगा नहीं, सीधे वॉल्यूशन आ जाएगा। अगर रिव्यू में गया तो हमारे सारे पैरामीटर्स पे 5 स्टार हैं, तभी हमारे आंसर्स को 5 स्टार मिला है। तब हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने कैसे किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारे क्वेश्चन की समरी भी हो सकती है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद हम अगर देखते हैं तो मैंने एक हेडिंग डाली है बैंकिंग क्राइसिस की, फिर उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर उसको मैंने मैच करवा दिया, ठीक है। इस तरह मैंने इसका आंसर को किया है, बट मैं आपको एक एग्जांपल की तरह दे रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि US की इकोनॉमी इस रेट से इन्फ्लेशन की ओर गई है, और फिर तो हम पहले उसको लिखेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे उसकी जगह इन्फ्लेशन आ जाता है एक्सप्लेनेशन बॉक्स में, वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है एक्सप्लेनेशन बॉक्स। उसके अंदर आप ग्रामरली एक एक्सटेंशन आता है क्रोम पे, आप चाहोगे उसको सर्च करोगे, आप अपने क्रोम पे उसको ऐड कर लेना। उसके 100 प्रॉम्प्ट फ्री होते हैं। उसके बाद के प्रॉम्प्ट आप या तो ईमेल चेंज कर लेना या तो फिर सब्सक्रिप्शन खरीद लेना। फर्स्ट स्टेप में इतना एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो बताएंगे, ठीक है। लाइक उसका क्वेश्चन मेन क्या था उसको फिर आप एक्सप्लेन करोगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि उसने बताया कि इस रेट से ग्रो किया है और इस रेट से डाउन गया, जो भी है उसका जो भी निकालना होगा, इन्फ्लेशन रेट निकालना है या जो भी निकालना है कि इतने पे था हमारा US इकोनॉमी और इतने पे गिर गया, किस रेट से गिरा है, ये सब अगर पूछा गया होगा तो आप निकाल देना सेकंड स्टेप में। फाइनल स्टेप में हम उसका पूरा फाइनल समरी लिखते हैं, ठीक है। और हर चीज़ आप ग्रामरली से पैराफ्रेज करके लिखना। अगर आपका क्वेश्चन प्लैगरिज्म चेक AI चेक में नहीं जा रहा है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर उनकी पकड़ में आ गया तो फिर वो ID भी बैन कर देंगे, ठीक है। अब मैं अगर जैसे कि आपकी कोई ID है कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें जो कोड लिखा रहता है वो कैसे लिखते हैं, तो उसमें ये वाला टूल जो है स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, एक बॉक्स खुल के आएगा, उसके अंदर कोडिंग लिखना है, ठीक है। और मैथ इन टेक्स्ट टूल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये वाला टूल आपको यूज़ करना है।
अगर आपको कोई लाइक वन लाइनर इक्वेशन लिखना है तो मैथ इन टेक्स्ट टूल यूज़ करना है। लाइक आपको अगर बहुत सारे स्टेप्स हैं तो मैथ इन रेंडरिंग यूज़ करना है। रेंडरिंग टूल जो होता है। टेबल कहाँ से ऐड करते हैं, टूल बार में आप देखो ये सारे टेक्स्ट ना टूल बार में दिख जाएंगे। तो ये टेबल, ये टूल है, आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने टेबल खुल के आएगा। प्लस माइनस का ऑप्शन रहता है, अगर आप प्लस करोगे तो रोज़ कॉलम से बढ़ जाएंगे, माइनस करोगे तो घट जाएंगे। ग्राफ यहाँ से ऐड करते हैं, ये वाला टूल है। फाइनल आंसर आपको एक बार वापस बता देता हूँ उसमें करते हैं क्या है, क्योंकि कई बार मैंने देखा हुआ है कि फाइनल आंसर में आप पूरा लोग टेक्स्ट ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। फाइनल आंसर में आपको मेन चीज़ लिखनी रहती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। अगर आपसे रेट पूछा गया है तो आप रेट लिख दोगे, दैट्स इट, इतने में भी छोड़ सकते हो। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिख दोगे। हाँ, अगर MCQ बेस में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से पहले आप सेकेंड स्टेप में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कि इसमें ये क्यों करेक्ट है। फिर इसके नीचे लिखोगे दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। या आप इस तरह भी कर सकते हो, ए गए, बी, ए को एक्सप्लेन किए, बी को एक्सप्लेन किए, सी को एक्सप्लेन किए, डी को एक्सप्लेन किए, ठीक है। फिर आप उसको लिख देना कि ऑप्शन ए या बी जो भी है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर लिख देना कि ऑप्शन बी एंड सी इज़, ऑप्शन बी सी डी इज़ इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट क्यों है वो आपने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। या तो आप इसको ऊपर लिख के नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो। फाइनल आंसर में और खाली ऑप्शन ए लिखना रहेगा। अगर कोई और भी क्वेरी रहेगी आपकी तो आप मेरे को कमेंट कर देना। एंड लाइक अभी हायरिंग ऑफ है, तो हायरिंग जब भी होगा एक्टिव तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो तो एंड तक अगर आपने देखी है तो थैंक यू, नहीं देखी है तो फिर क्या कहूँ, कोई बात नहीं। ग्रुप ज्वाइन कर लेना क्योंकि प्रॉम्प्ट मैं वहीं पे भेज दूँगा। थैंक यू।